कि महाराज जैसे ही भगवान ने ध्रुव को अपनी गोद में बैठाया तो भगवान ने ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव, हम तुम्हारी भक्ति से बड़े ही प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। क्या मांग लो? परीक्षित जी, अगर भगवान धरती पर उतर आए या तुमसे कहे भगवान के तुम हमसे कोई वरदान मांग लो तो तुम क्या मांगे हो? क्या मांगे हो बताओ? कुछ नहीं मांगे हो? क्या चाहिए? सुख शांति चाहिए, पक्की बात। जब तो नहीं कहे होगा धन दौलत दे दे, नहीं कहे सो तुम माने हो ना? हमें पता है तुम माने हो। अच्छा तुम्हारी वाईफाई तो मांग ली? हाँ तुम जब बताओ तुम अपनी बात काहे कर? तुम्हारी लड़ाई तो मांग ली, तुम आज अपनी अपनी कर रहे हैं। अच्छा तो आई तो तुम्हारी संग तो उनको उनकी गारंटी तुम ले रहे हो। अब जब तुम मुझे तो भेजे हाँ संग नहीं चाहिए, पक्की बात। तो अब दोनों हो दोनों गारंटी ले रहे हो। बोली गोविंद भगवान की। महाराज ध्यान रखना, भगवान ने ध्रुव जी से कहा, बेटा ध्रुव, हम तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, तू हमसे कोई वरदान मांग ले। ध्रुव जी ने जवाब दिया, प्रभु मुझे आपके दर्शन हो गए, आपकी गोद प्राप्त हो गई, हमारे लिए यही बहुत है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं नहीं ध्रुव, तुम हमसे कुछ मांगो ना। तो ध्रुव कहने लगे, नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी हमारे भगवान इतने बड़े दयालु है। भगवान ने ध्रुव से कहा कि अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो जाओ, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम इस पृथ्वी पर रह करके 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। कितने हजार वर्षों तक? 36,000 वर्षों तक। और जब तुम्हारी राज्य से इच्छा भर जाए तब तुम मेरे धाम को चले आना, हम तुम्हें अपनी गोद में स्थान देंगे। इतना कह करके भगवान ने ध्रुव जी को जंगल से विदा किया। इंद्र का ऐरावत हाथी बुलवाया, ध्रुव को हाथी पर बैठाया। बैठा करके जैसे ही ध्रुव जी पहुंचे अवध में, अवध के लोगों ने देखा कि ध्रुव जी भगवान को प्राप्त करके आ रहे हैं, तो अवध के सारे लोग ध्रुव का सम्मान करने के लिए आए। एक बात याद रखना, जो ज्ञानी होता है, जो भक्त होता है, जो पैसे वाला होता है, सम्मान उसी का होता है। गरीबों का आप ये कहो कि गरीबों का सम्मान हो जाए, कोई करने वाला नहीं है। अगर अमीर कोई मर जाए, परीक्षा जी, अमीर अगर अमीर व्यक्ति कोई मर जाए, बहुत पैसे वाला, तो फिर देखो उसके यहाँ पर कितनी भीड़ लगी होती है। सब ये कहते भैया फलाने सिंह बहुत अमीर रहते, बहुत रईस रहते, मरिए चलो रोए चले उन्हें देख यहाँ चले अंतिम बार, तो बहुत भीड़ होती है। बार बार से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। और जब कोई गरीब मर जाता है तो गरीब के कोई रिश्तेदार भी नहीं आते रोने के लिए। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि जो भक्त होता है, जो ज्ञानी होता है, जिसके पास पैसा है उसका ही सम्मान है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास उसका सम्मान नहीं है। आज ध्रुव जी का सम्मान करने के लिए जब लोग आए तो ध्रुव जी महाराज हाथी पर बैठे थे, नीचे उतर के आए, सभी बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके सबका आशीर्वाद लिया। 5 वर्ष के ध्रुव जी देखो भगवान के दर्शन कराए, भगवान को प्राप्त कराए, उनसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। फिर भी ध्रुव जी महाराज ने सबके पैर छू करके आशीर्वाद लिया। और आज के जमाने में जो 20 साल के हो जाते, जो 25 साल के हो जाते, महीना पे महाराज 30-35 हजार 1 लाख रुपया का कमाने लगे। अपने आप को टाटा बिरला समझने लगा, अंबानी समझने लगा अपने आप को। सही बता रहे हैं तुम्हें परीक्षित जी, ईमानदारी की बात। अगर महीना पे कोई लड़का 30-40 हजार रुपया महीना पे कमाने लगे तो अपने आप को अंबानी समझने लगा। समझत कि नहीं समझत परीक्षा जी? बताओ, बड़ों का सम्मान करना भूल जाता। फिर देखो ठाट बाट जा लगा, पता नहीं कहां से राजा महाराजा चले आए रहे। सामने अगर बाप आए तो बाप के सामने ना झुके, लेकिन पत्नी के सामने जरूर झुक जाए। हाँ, पत्नी के सामने जरूर झुके। सामने से बड़े बुजुर्ग चले आए तो उनका सम्मान करना नहीं जानते, पैर छूना नहीं जानते। आजकल आपने देखा हो कि लड़के पैर छूते तो कैसे छूते हैं? बताओ कैसे छुअत पाए? बताओ परीक्षा जी, पैर कैसे छूते आज के लड़के? का छुआ परियां, और परियां छोई के छाती पे लगाए ले कि नहीं लगाए ले? जल्दी टूटे। हाँ, आज के आपने देखा हो कि पैर महाराज ऐसे छूते कि परियां छोई के छाती पे लगाए ले तो जय हरि हरि की।
देखो अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, सब लोग पाँव छुअत हुए हैं, माताएं सास ससुर के छुअती हुई, पति के छुअती हुई हैं, सब लोग छूते होंगे पैर। जब बताओ पैर छुए काहे जाते, बताओ का काती बुआ तुम का काती? अच्छा जो कछु हो सो हमें देव, सही बताओ। अच्छा वो तुम तो बीती वही है हमें लगा था। हाँ चलो हम बता रहे पैर क्यों छुए जाते। पैर छूने के दो कारण हैं, कौन कौन से सुनो। पहला तो पैर छूने के ये कारण है, पहला कारण कि जब हम किसी के पैर छूते हैं तो बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है, पहला कारण। ठीक है, पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि जब हम किसी के पैर छूते हैं तो जिस व्यक्ति के हम पैर छूते हैं उसके गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। याद रखना, अगर शराबी के पैर छुओ तो शराबी के लक्षण तुम्हारे भीतर आ जाएंगे, और भक्त के पैर छुओगे, संतों के पैर छुओगे, ज्ञानियों के पैर छुओगे तो उसके गुण आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। देखो शराबी के कबो पैर ना छुओ, सो बाप तुम्हारे पैर ना खड़े हो गए। सत्य बता रहे हैं आपको, सगा बाप तुम्हारा क्यों ना हो, अगर शराब पीता है कभी उसके पैर ना छुओ। जो भाई का हिस्सा खा करके बैठा है कभी उसके पैर ना छुओ। जिसकी समाज में इज्जत नहीं है कभी उसके पैर ना छुओ। अगर पैर ही छूने हैं तो संतों के छुओ, विद्वानों के छुओ, और जिसका सुंदर आचरण, जिसका चरित्र सुंदर, उसके पैर छुओ। फिर देखो जिंदगी जीने में कितना मजा आता है। हाँ तुम शराबियों जुआरियों के पैर छुअत रहे हैं तो तुम वैसे ही बन जाइयो, बनोगे कि नहीं परीक्षा जी? अब तुम जाकर परिया छोड़ के छाती तो लगा ले तो तुम्हारी आयु बढ़ जाए, तो ऐसे बढ़ने वाली नहीं है। जब भी पैर छुआ तो पैर का अंगूठा छूना चाहिए। क्या? पैर को अंगूठा। ठीक, ओके समझ गए? हाँ पैर